इस भाषा को जानने वाले विद्वानों ने बताया है कि इसमें लिखा है कि कलिंग के राजा खारवेल के जमाने में एक बड़ी जोरदार आंधी आई और ईसा से पहले 3री सदी के कलिंग नगर को तहस नहस कर गई। उस समय के पहले किले का एक प्रवेश द्वार भी गिर पड़ा जो राजा ने फिर से बनवाया। मरम्मत कैसे हुई होगी? विज्ञान और तकनीकी ज्ञान की ऐसी संपन्न विरासत की एक कहानी शिशुपालगढ़ किले से। शिल्प विज्ञानी की दूसरी कहानी 12वीं शताब्दी से भारत के पूरब से, आज के ओडिशा से, जो कभी कलिंग नगर और उत्कल कहलाता था। पंद्रहवीं शताब्दी से प्रकृति की नियमबद्धता वाली कुछ दिलचस्प बातें, आज के ताजा तेलंगाना से। सबसे पहले एक ऐसे तकनीक की कहानी जिसे ईसा पूर्व 3री शताब्दी का पहला योजनाबद्ध शहर कहा जा सकता है। पहले इस किले की गलियों में, इसके माहौल में जरा एक बार घूम लें, फिर देखिए कि धरती की परिधि या घेरा, फिर सोचिए उस जमाने में 25,080 माइल है। जब आर्यभट्ट ने यह हिसाब लगाया तो इस किले को बने हुए 200 साल से ज्यादा हो चुके थे। प्राचीन भारत के इस किले के रहस्य खोले हैं कुछ ऐसी तकनीकों ने जो उत्खनन विशेषज्ञ आज प्रयोग करते हैं। आपन पाके जो पेपर कि जो नक्शा जानिछंती नक्शा रे देखबे जो प्लॉट माने कैसे आपन। तो क्या नाम है आपका? हां नाम बताइए ना। हाँ आपन से ऑफ करंतु। नहीं तो नाम कैमरा बताइए ऑफ ना। करंतु। अरे आप हां नहीं ना काहे कहबी आपन कैमरा ऑफ करनांती। हां बस हां बताइए नाम क्या? हां नाम मालूम नहीं। नाम नहीं मालूम है, ओनर है, नाम नहीं मालूम। सुधा भी नहीं नहंती। अगर आज शिशुपालगढ़ हम आप जाएं तो मुठभेड़ अगर नहीं तो एक झड़प के लिए जरूर तैयार रहें, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ अपने ये देखिए ये रंगीन किले बनाए हैं ना, वो डरते हैं कि कहीं उनसे ये जगह छीन न जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी ने तो पत्ते खोल ही दिए हैं। कौन थे वो और किसकी जगह हुआ करती थी शिशुपालगढ़, कब बनी, कैसे बनी, सब पता चल गया है। पक्का मालूम हो चुका है कि ईसा पूर्व 2री सदी में इस किले की दीवारें मिट्टी और लैटेराइट पत्थरों से, जो स्थानीय तौर पर मिल जाती थी, उससे बनाई गई। फिर कोई 100 साल बाद इन दीवारों के बाहर बड़े बड़े लैटेराइट पत्थरों की 4.5 फीट चौड़ी एक और दीवार बना दी गई। और फिर क्या किया उन्होंने बीच की जगह में मिट्टी भर दी। अब देखिए 100 साल बाद ऐसा करना प्राचीन भारतीयों में क्या तकनीकी कुशलता स्थापित नहीं करती? हम आज से कम 2000 साल से ज्यादा पहले की बात कर रहे हैं। फिर सोचिए तब योजना क्या बनी होगी। योजना ये बनी कि किले की हर दीवार में 2-2 प्रवेश द्वार होंगे,
और किला चौकोर रहेगा। हर दीवार तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी रहेगी और चारों कोनों पर पहरेदारों के लिए एक एक टावर होगा। अब देखिए सवाल उठता है कि किला चौकोर ही क्यों होगा और द्वार कुल 8 ही क्यों रखे गए। तो बात यह है कि ये द्वार इन जगहों पे देखिए, यहाँ 2, इस दीवार में 2, उस दूसरे दीवार में 2, इसमें 2, मतलब कुल 8 इसलिए बनाए गए कि अगर आप किसी भी 2 टावर के बीच की जगह को नापें और उसको 3 हिस्सों में बांट दें तो हर तीसरे हिस्से पर या उसके आसपास आपको एक न एक द्वार जरूर मिल जाएगा। अब ये गणित ज्ञान का प्रयोग नहीं है तो क्या है बताइए। जिन साहब ने ये प्लान ढूंढ निकाला वो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के पास इस मकान में रहते थे। (1948) की बात है जब प्रोफेसर बीबी लाल ने पहली बार शिशुपालगढ़ किले की खुदाई की। तब प्रोफेसर लाल सिर्फ 27 साल के थे और जब हमने उन्हें ढूंढ निकाला तो वो उम्र की 93 बहारें देख चुके थे। ये वही साहब हैं जिन्होंने हड़प्पन सभ्यता वाले राजस्थान की कालीबंगा नाम की जगह का दुनिया से परिचय करवाया। In this photograph, which is prepared out of a magnetic survey, you see a street running from the western gate towards east, and on either side of it are the houses. This sort of street was connecting all the gates from north to south and east to west. So thus we had 8 streets running north-south. In this magnetic survey, we don't dig. From top, the photograph is taken, and in that photograph come out the structures underneath. ये जगह देखिए, यहाँ देखिए इस गेट के अगल बगल आप सोचें कि ऐसी जगह क्यों बनाई गई थी, हम इतना घूम के क्यों जाएं। कोई न कोई वजह रही होगी, कोई न कोई कारण होगा। आज ये बात कितनी मामूली लगती है कि जब शाम होती थी तो द्वार बंद कर दिए जाते थे, 8 के 8 दरवाजे बंद होते थे और फिर आना जाना साइड से, बगल से इस रास्ते से हुआ करता था।